प्रिय श्रोतागण, पिछले वीडियो में सफलता के मैं कुछ आपको मेथड्स बताया था, कुछ पॉइंट्स बताए थे, 6 या 7 पॉइंट थे। तो मैं बोला था इन 6-7 पॉइंटों का वर्णन विस्तार पूर्वक मैं तभी करूँगा जब आपको सुनने की इसकी इच्छा हो। तो बहुत सारे कमेंट्स आ गए और लोग इसकी सुनने की इच्छा जाहिर किए हैं कि हमें इसके बारे में जानना है, आप विस्तार पूर्वक हमें समझाइए। तो आज मैं उस सफलता के जो 6-7 पॉइंट थे उसको विस्तार पूर्वक समझा रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहला पॉइंट है अपने इच्छित परिणामों को जाने। क्या है? अपने इच्छित परिणामों को जाने। इच्छित परिणामों को जाने मतलब जो आप जिसके लिए कार्रवाई काम कर रहे हैं वो काम की कौन सा अपना लक्ष्य बनाया है, इच्छित उस अपने जीवन को सफल बनाने के लिए किस लक्ष्य को निर्धारित किए हैं और उसका क्या परिणाम होगा। तो ये जब आप लक्ष्य बनाते हैं तो आप उसके परिणाम को भी जानना जरूरी है। आप उदाहरण द्वारा मैं इसको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो फिर आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। मान लीजिए आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो साइंस का क्या स्कोप है? अब स्कोप वही इसका लक्ष्य, उसका परिणाम क्या है उसको जानना चाहिए, तब लक्ष्य बनाइए। अगर आप उसका परिणाम के बारे में आप जानेंगे ही नहीं तो उसको लक्ष्य बना करके फिर आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी लक्ष्य बनाते हैं उसके परिणाम, उसके रिजल्ट के बारे में अवश्य समझें कि हम साइंस पढ़ेंगे तो IIT करेंगे, BTech करेंगे, फिर जो है उसमें हमारे को ये क्षमता है और हमको ये सर्विस मिल सकता है, क्योंकि आदमी कुछ न कुछ करने के लिए ही अपना जीविकोपार्जन बढ़िया ढंग से, अच्छी ढंग से चलाने के लिए ही सोचता है। तो पहला पॉइंट से है, समझ गए? मैं आशा करता हूँ कि इस इच्छित परिणामों को जानो। आप जो लक्ष्य बनाए हैं उसके परिणाम को जान करके आप उसको ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो नहीं। पहले आप अपने लक्ष्य को बनाइए और उसके परिणाम क्या होगा। मान लीजिए हम पढ़ेंगे तो उसका क्या क्या हमको सर्विस मिल सकता है, उस तरीके से समझ लेंगे तब अपने लक्ष्य को बनाइए, तब जाके आप सफल होंगे। दूसरा था कि आप मान लीजिए कि लक्ष्य बना लिए कि हम मैथ पढ़ेंगे या बायोलॉजी पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या कॉमर्स पढ़ेंगे, किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में सर्विस करेंगे। किसी एक लक्ष्य को चुनेंगे। आप तीनों स्ट्रीम में तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निर्णय लें। दूसरा पॉइंट क्या है? निर्णय लें और उसके प्रति प्रतिस्पर्धा। जब आप अपने लक्ष्य को बना लिए तो अब डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए कि हमको इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। समझ रहे हैं? निर्णय का मतलब, मान लीजिए आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कोचिंग करना है और आप फाइनेंशियल उतना बूस्टअप नहीं है कि आप तीनों का कोचिंग कर सकते हैं या आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो उस समय जो है इसकी समस्या आ जाती है। इसलिए जो है मैं कह रहा हूँ कि निर्णय लें। इस सब अपने आर्थिक स्थिति को, अपने वातावरण को देखते हुए इसका निर्णय लें, फिर इसके लिए प्रतिबद्ध, फिर इसके लिए आप तैयारी करने के लिए जुट जाइए। इसका मतलब ये है। तीसरा है अपने सीमित सोचों को बदलें। क्या है? सीमित सोच। एक इंसान का होता है सीमित सोच कि हम जो है मैथ पढ़ेंगे और मैथ में पढ़ करके टीचर बन जाए। नहीं, आप उसको अपना सीमित उसका दायरा बढ़ाइए। आप मैथ पढ़ेंगे, मैथ का टीचर बन सकते हैं। उससे भी बढ़िया चीज़ की सोचिए, आप IIT बन सकते हैं, आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं। तो इस तरह का सोच रखिए कि हमको सबसे पहले बड़ा सोच रखिए कि हमको वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बनना है, हमको तरह तरह की खोज करना है, इसलिए मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर जुट जाऊँगा। ऐसा सोच रखिए। मान लीजिए बड़ा सोच रखें, इस फायदा क्या होता है? सीमित सोचों को बदले। इस पॉइंट का मतलब क्या है? इसका सोचों को बदलने से, यानी बड़ा सोच रखेंगे, अपना बड़ा
आइडिया रखेंगे, लक्ष्य रखेंगे, तो उसका क्या होगा। आपको मैं बता रहा हूँ, आप वैज्ञानिक बनने की सोचे, चलिए वैज्ञानिक नहीं बने, हम क्या बन गए, IIT सक्सेस किए, इंजीनियर बन गए, और बहुत कम बनेंगे तो आप साइंस के टीचर बन जाएंगे। तो बड़ा सोच रखेंगे तभी कम से कम मिनिमम वाला जो है सफलता आपको हासिल हो जाएगी। इसका मतलब ये समझ करके आप किसी भी कार्य को कीजिए। तो और चौथा क्या है, इसके चौथा पॉइंट्स बताया था, सकारात्मक सोच विचार रखें। इसका मतलब आपको मैं बतला रहा हूँ इस पॉइंट्स का कि सकारात्मक सोच विचार रखें। इसके पॉइंट्स के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हम अपना विचार कैसे रखें। सकारात्मक, नेगेटिव मत रखिए, ये मैं बता रहा हूँ। नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है सकारात्मक और नेगेटिव होता है नकारात्मक। तो पॉजिटिव जो है थिंकिंग रखिए। इसका मतलब है कि आप मान लीजिए कि एक डॉक्टर बनने की हैसियत से, एक डॉक्टर बनने के लिए आप बायोलॉजी सेलेक्ट किए और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सकारात्मक सोच रखिए कि हम पढ़ रहे हैं तो डॉक्टर बन के ही रहेंगे। ये रखिए, ऐसा सोच रखिए। ये मत सोचिए कि मैं बायोलॉजी तो लिया हूँ, अगर डॉक्टर की वैकेंसी नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, हम तो बेकार हो जाएंगे, इसलिए हमको ये नहीं पढ़ना चाहिए। इस तरह का नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए। क्यों, आप जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप पक्का बनेंगे। आप सकारात्मक सोच रखिए तब आगे बढ़ सकते हैं, नकारात्मक रखेंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो ये रहा सकारात्मक सोच विचार रखें। अगला पॉइंट है कि आप सही वातावरण और सही लोगों के साथ रहें। आप देखिए इस पॉइंट का बहुत खास इंपॉर्टेंस है, बहुत खास महत्व है। लड़के क्या करते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं कि माता पिता से पैसे लेते हैं और अपना एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करते हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं, उनका रहने का वातावरण कैसा है, जहाँ रह रहे हैं उनके जो साथी हैं वो कैसे हैं, उसके ऊपर भी आपकी स्टडी निर्भर करता है। आपकी पढ़ाई जो है इसके ऊपर काफ़ी निर्भर करता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि और मैं अपने जीवन में इसका एक्सपीरियंस हुआ है। हमारी बहुत फौज में 30 ईयर्स सर्विस किया हूँ और 30 ईयर्स के बाद में रिटायरमेंट हुआ हूँ। तो आप सोचिए कि कितना हमारा एक्सपीरियंस है। तो हमारा इतना अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको बतला रहा हूँ कि जितने हम ऊपर पॉइंट बताए उन पॉइंटों को आप सही ढंग से तभी कर सकते हैं जब आप सही वातावरण में रहेंगे, सही लोगों के साथ रहेंगे, वहाँ का माहौल पढ़ने वाला होगा, वहाँ का माहौल आपको आगे बढ़ाने वाला होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए कभी भी अपने इस पॉइंट्स को, कहीं आप घर से दूर जाते हैं तो आप नज़र में रखिए, आप अब ध्यान में रखिएगा कि हमको ये करना ही करना है। अगला पॉइंट आपका है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसका क्या मतलब है, सब जानते हैं। मान लीजिए सभी पॉइंट्स ऊपर वाले आपने पूरा किया और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो स्वास्थ्य जब ठीक नहीं रहेगा तो आप इसके ऊपर अपना लक्ष्य परिणाम जो है पाने में असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है स्वस्थ रहने के तरीके भी जान लेते हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप यदि स्टूडेंट लाइफ में समय कम मिल रहा है तो आप आधा घंटा ही सुबह आप 10 मिनट वॉकिंग या रनिंग कर लीजिए, आ करके 10 मिनट योगा कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। और स्वास्थ्य जब अच्छा रहेगा आप बीमार नहीं होंगे तो समय बर्बाद नहीं होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। और इसके बाद में एक अंतिम पॉइंट मैं आपको बतलाया था कि सकारात्मक कार्रवाई करें। जब ये सभी पॉइंट्स आप पूरा कर रहे हैं, पूरा कर लिए, तो अब क्या करना है, सकारात्मक कार्रवाई करें। अब सब कुछ पूरा हो गया तो अब करना क्या, आपको काम करना है। इसके ऊपर आप जो है पॉजिटिव ढंग से अपना सकारात्मक एक्शन करें, पढ़ना शुरू कर दें। अब मैथ पढ़ना शुरू कर, अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो क्या करना है कि आप इसके ऊपर अब कार्रवाई कर दें। कार्रवाई का मतलब कि आप जो है पढ़ना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें, मन से नहीं दिल से पढ़ना शुरू करें
और जब याद हो, जब आपके माइंड में जो पढ़ रहे हैं घुसे, तभी आप पढ़ना जारी रखें। अगर माइंड आपका काम नहीं कर रहा है, सोने का दिल कर, सो जाइए, रेस्ट कीजिए। जब आपका दिमाग सही हो जाएगा तभी आप कोई चीज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से मैं शॉर्ट में इसका वर्णन किया हूँ, और शॉर्ट में वर्णन करने से, इसका डिस्क्राइब करने से मेरे ख्याल से आप और भी विस्तार पूर्वक अपने आप समझ जाएंगे। तो आपको मैं इस लेक्चर के, इस वीडियो के माध्यम से अपने जीवन में कैसे सफल होना है, इसे कुछ पॉइंट्स को डिस्क्राइब करके, इसका विस्तृत वर्णन करके आपको समझाने की कोशिश किया। ओके, इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से और वीडियो सुनने के लिए तैयार रहें। मेरा कोचिंग आर्मी, अग्निवीर, एयरफोर्स और नेवी, इसके अलावा SSC GD का है, उसके ऊपर मेरा फोकस है। आपको इसमें कैसे सफल होना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और आपको मैं अपने ट्रिक्स के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको मैं प्रेरित करता रहूँगा और आपको सफल बनाने में मदद करूँगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।